हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ले ऑफ एंड रीट्रेंचमेंट के रिलेटेड सारे प्रोविजंस। चलिए जानते हैं ले ऑफ एंड रीट्रेंचमेंट का बेसिक मीनिंग। ले ऑफ एंड रीट्रेंचमेंट मेंशन्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के चैप्टर 5A के सेक्शन 25A से 25J में। ले ऑफ का मतलब होता है टेम्पररी बेसिस पर वर्कर्स को काम से निकाल देना। रिट्रेंचमेंट का मतलब परमानेंटली वर्कर्स को काम से निकाल देना होता है। अभी हम इन्हें डिटेल में समझते हैं। ले ऑफ मेंशन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन के में। ले ऑफ मतलब टेम्पररी बेसिस के लिए एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेशन होता है। ये टर्मिनेशन एम्प्लॉयर के द्वारा होता है। ये टर्मिनेशन कई रीजंस के चलते हो सकते हैं, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल्स, स्टॉक का एडिशन, मशीनरी ब्रेकडाउन, नेचुरल कैलामिटी या किसी भी कनेक्टेड रीजंस के चलते जिससे वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला हो एंड जिसका नाम उसके इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट के मस्टर रोल में हो एंड जो रिट्रेंच ना हुआ हो। मस्टर रोल एक लिस्ट होता है जिसमें वर्कर्स का अटेंडेंस, वेजेस, क्वांटिटी ऑफ वर्क मेंशन होता है। ले ऑफ में एम्प्लॉयर को वर्कर के पीरियड ऑफ ले ऑफ में वेजेस पे नहीं करना पड़ता। ये फॉलोइंग पॉइंट्स को ले ऑफ से पहले ध्यान में रखी जानी चाहिए। फर्स्ट, ले ऑफ टेम्पररी बेसिस पर होनी चाहिए, ना कि परमानेंट। सेकेंड, एम्प्लॉयर को ले ऑफ से पहले एक प्रायर नोटिस देना होगा, या तो इंडिविजुअली या सबके सामने। थर्ड, एम्प्लॉयर को मस्टर रोल मेंटेन करना होगा एंड जिनका नाम उस मस्टर रोल में है बस उन्हीं को ले ऑफ किया जा सकता है। फोर्थ, एम्प्लॉइज जो ले ऑफ किए गए हैं उनको रिक्रूटिंग के वक्त एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेफरेंस देना चाहिए। रिट्रेंचमेंट मेंशन्ड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2 सब सेक्शन OO में। रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है एक वर्कर का परमानेंट टर्मिनेशन। ये किसी भी रीजन के चलते हो सकता है, लेकिन वॉलेंटरी रिटायरमेंट, सुपर एनुएशन या फिक्स टर्म रिटायरमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होगा। रिट्रेंचमेंट कई रीजंस के चलते हो सकते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, बिजनेस का बंद हो जाना या कोई और रीजन जो एम्प्लॉयर के कंट्रोल के बाहर हो। एम्प्लॉयर्स को रिट्रेंच वर्कर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है। ये फॉलोइंग पॉइंट्स रिट्रेंचमेंट के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, एम्प्लॉयर को रिट्रेंचमेंट से पहले एक प्रायर नोटिस देना होगा, या तो इंडिविजुअली या सबके सामने। सेकेंड, एम्प्लॉयर को सीनियरिटी लिस्ट मेंटेन करना पड़ता है एंड जिनका नाम इस लिस्ट के एंडिंग में आता है वही रिट्रेंच किए जाते हैं। थर्ड, एम्प्लॉयर्स को रिट्रेंच वर्कर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करना होता है। फोर्थ, एम्प्लॉयज जो रिट्रेंच किए गए हैं उनको रिक्रूटिंग के वक्त एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेफरेंस देना चाहिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट, डिफाइन रिट्रेंचमेंट। Illustrate the provisions regarding retrenchment under the ID Act 1947. Second, discuss the provisions of ID Act 1947 relating to layoff and retrenchment. Also discuss the differences between the two legal terms. Third, discuss in detail regarding the provisions applicable for layoff of the workers. तो ये थे provisions related to layoff and retrenchment under the Industrial Dispute Act 1947. Please check the description box for more information about PLEA. Thank you.